मुंशीराम में 14वीं लोकसभा में बिजनौर उत्तर प्रदेश सुरक्षित सीट से मैं सांसद रहा हूँ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से। अच्छा, आज आप हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय खटीक समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और इसमें अभी तरुण खटीक का परिवार जिसकी निर्मम हत्या होली के समय पर की गई है उसकी तमाम पूरे देश के खटीक समाज ने उसकी निंदा की है और उसकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर सरकार से मांग की है। आज भी उसका परिवार यहाँ आया है। जिस व्यक्ति ने उसकी हत्या की है उसे कड़ी से कड़ी कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से वो सज़ा को निर्धारित समय में मिल जानी चाहिए। सबसे पहली मांग तो ये है, लेकिन उसके बाद क्योंकि उस परिवार का जो कुछ भी करता धरता वो तरुणी ही था, उस परिवार के उसके जो माता पिता हैं वो वृद्ध हैं, ज़्यादा अपने परिवार को पाल नहीं सकते और एक भाई है तो वो अपने जीविका परिवार का नहीं चला सकते। लेकिन क्योंकि ये अप्राकृतिक मौत है, इसमें ये प्राकृतिक मौत नहीं है और अप्राकृतिक मौत में सरकार का दायित्व बनता है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ऐसे परिवार को खास तौर से अनुसूचित जाति परिवार के लोगों को उनकी मदद करती है। आज तो आपने राष्ट्रीय कोर ग्रुप बैठक एक दिवसीय की है, तो इससे कितना प्रभाव पड़ा है समाज पर? देखिएगा, ये मतलब रूटीन का काम है राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक करना कि हमारे संगठन का कि हमें अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हमें क्या रणनीति आगे सरकार संगठन की है, उसके लिए कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन इसी में तरुण का परिवार आया है तो उनकी हमने जो मांग है करने के लिए आवेदन हम केंद्र सरकार से भी करेंगे और प्रदेश सरकार से भी करेंगे। ये आश्वासन उस परिवार को हमने दिया है। उनको आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए और उनका जो बच्चा है उसे कहीं ना कहीं सरकारी उसे नौकरी भी उसको मिलनी चाहिए। ये सरकार का दायित्व बनता है। अखिल भारतीय खटीक समाज के माध्यम से कार्यकारिणी का विस्तार भी किया है, पूरे देश से लोग आए हैं सर। जी बिल्कुल क्या है और आगे कार्य योजना क्या है हमारी वो बनाने का हमने ये मीटिंग का आयोजन है हमारा। तरुण की मदद करनी चाहिए खटीक समाज को, तो वास्तव में ही खटीक समाज मदद के लिए तो तैयार है, पर लेकिन क्योंकि हमारी खटीक समाज बहुत स्वाभिमानी है, अगर हम उस बच्चे के लिए पैसे से अगर मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हम उनको थोड़ा सा परिवार टूट चुका है सर, बिल्कुल चुका है। क्या मदद नहीं करनी चाहिए? हिंदू करके क्या होगा सर? बिल्कुल खटीक समाज को एक महापंचायत के रूप में एक मीटिंग रखेगा, उसके रूप में इकट्ठा होगा और इनके लिए जो भी होगा समाज बिल्कुल 100% करेगा। क्योंकि हम लोग ग्वालियर में संत दुर्बलनाथ के माध्यम से हम जो बीमार से पीड़ित होते हैं, कैंसर से पीड़ित होते हैं, उनको हम 51 रुपये से मदद कर सकते हैं। तो क्या हमारी समाज इस तरुण परिवार के लिए नहीं होगा? बल्कि अभी चूंकि क्या है कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा झिझक है, कहीं ऐसा ना हो कि हम थोड़े से पैसे लेके जाएं तो उनको बुरा ना लग जाए। क्योंकि हमारी समाज अभी इस बात को रखेगा और रखने के बाद सबसे बड़े पुलिस प्रशासन और आदरणीय मुख्यमंत्री जो दिल्ली की हैं रेखा गुप्ता जी, उनसे आस बनाए हुए हैं कि वो क्या न्याय कर रही हैं। नहीं तो खटीक समाज तो उनका खुल के आएगा और पूरी मदद करेगा। ना हुई है, हम न्यायालय का इंतजार कर रहे हैं कि न्यायालय क्या डिसीजन लेता है। अन्यथा खटीक समाज भी कुछ करने की क्षमता रखता है, इसलिए हम लोग लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते। हमारे परिवार का बच्चा गया है, लेकिन हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय क्या उनको सज़ा देता है, क्या वो करता है। लेकिन के मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँ, इनके परिवार का जो बच्चा ख़त्म हुआ, इनका पालन पोषण कौन करेगा? तो हम निवेदन करते हैं कि इनके एक रोजगार दिया जाए, क्योंकि एक नौकरी दी जाए ताकि इनके घर का पालन पोषण हो सके। भाई साहब, तरुण का परिवार बिल्कुल टूट चुका है। हाँ। समाज को जो इतने हिंदू संगठन थे उस समय बात कर रहे थे और खटीक समाज के लोग हैं, क्या उनको मदद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी तक सर किसी तरह कोई मदद नहीं मिली है, एक संगठन ने उनको थोड़ी सी मदद दी है। हाँ, नहीं बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी हम लोग संगठित हैं और सारे इनके लिए बहुत आंदोलन पूरे भारतवर्ष में खटीक समाज ने करा है। वो नहीं है कि मतलब सक्षम है, हर चीज में सक्षम। आंदोलन के साथ आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से जरूर कहूँगा कि इनको तत्काल नौकरी दी जाए इनके परिवार को, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सही हो। वो जाने वाला तो जा चुका है और उसका भी न्याय मिलना चाहिए। मैं तो माननीय न्यायाधीश से भी न्यायालय से निवेदन करूँगा कि इनको न्याय मिले और दोषियों को दंडित करी जाए। उसका जवान पूत गया, उससे पहले पूछो कि कैसे उसको नींद आती होगी रात में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं दिल्ली सरकार से भी कहना चाहती हूँ, मैं रेखा गुप्ता के भी मैं कहना चाहती हूँ कि रेखा गुप्ता इस चीज़ को गंभीर से लें और इनको न्याय दें।
और न्याय दें, न्याय आगे से देंगी रेखा गुप्ता। अगर न्याय करेंगी दिल्ली में तो आगे से जे मर्डर नहीं होंगे। हालांकि मुसलमान एकदम मर्डर कर देते हैं, किसी के लड़के के साथ, किसी की लड़की के साथ, हर दिन बहन दिल्ली जी, में जो अभी होता है। तक तरुण के परिवारों को कुछ मिला नहीं है, ना तो समाज ने किसी तरह सहयोग दिया है। जो हिंदुत्व की बात कर रहे थे होटल, उन्होंने भी किसी तरह सहयोग नहीं करना हाँ, चाहिए। अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे जो खटीक समाज हैं, जो खटीक समाज जितनी है, वो हमारे तरुण के पापा को, मम्मी को सहायता दें और एक दिन मीटिंग करें बैठ के, उनके लिए कुछ धनराशि दिया जाए, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी दूँगी, ऐसी बात नहीं है। और एक दिन मीटिंग उनके लिए रखी जाए, मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ। भाजपा का बहिष्कार पार्लियामेंट का भी घेरने का काम करेगा, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिला। और लोगों के लिए न्याय है, कोई ब्राह्मण मर जाए तो न्याय है, ठाकुर मर जाए तो न्याय है। उसको 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, नौकरी दो। और जो खटीक कौम है जो तुम्हारे साथ चल रही है, उसके लिए कुछ भी नहीं, उसके लिए कुछ नहीं तो सड़कों पे आएंगे। धरना प्रदर्शन हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अभी मैंने पिछली बार भी अपने उसमें कहा विचारों में, न्यूज चैनलों पे, कि 9 से 10 करोड़ खटीक है, अभी 1 करोड़ भी नहीं आया है पूरे हिंदुस्तान में। और जिस दिन 5 करोड़ आ गया तो हिंदुस्तान नहीं, BBC लंदन भी देखेगा। सर, तरुण खटीक को किसी तरह से परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिली, ना तो समाज की तरफ से, ना जो बड़े बड़े संगठनों ने जो हिंदू मुस्लिम जो फैलाया था ना, उन्होंने दिया। सर देखिए सर, समाज की तरफ से दी गई है। अब वो सारी बातें है ना, ये हमारे परिवार के लोग हैं, तो अपनी जान को खोल के कोई नहीं दिखाएगा कि मैं क्या हूँ। जो भी सहायता थी वो दी है, पर जो आगे की लड़ाई है वो हमारा खटीक समाज, हमारा संगठन बड़े मुस्तैदी से नौकरी की सहायता मिलना चाहिए, नौकरी मिले, क्योंकि इस परिवार 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ रुपए मिले, जो कि ये भी बुढ़ापे में अपना पालन पोषण, रहन सहन अच्छा कर सके। उसकी पूर्ति तो नहीं कर सकते तरुण की, कि वो कहीं से ले आएंगे जी, उठा लाएंगे। क्या तरुण को खटीक समाज के लोगों को मदद करनी चाहिए, तरुण के परिवार को ऐसा प्रक्रिया होनी करनी चाहिए। क्या अपील करेंगे समाज के लोगों से? समाज के लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट नहीं सहायता करेगी तो समाज के लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारा परिवार है तो हम करेंगे। आर्थिक मदद है, वो आर्थिक मदद लेने के लिए समाज से मना कर दिया, लेकिन फिर भी हम 10-15 लोग और कुछ वहाँ के मेरठ के लोग, यूपी के लोग हम गए और उनको आर्थिक मदद उनके ना कहने के बावजूद भी दे के आए हैं और आगे भी देंगे, और ये भी वचन है। और रहा बात, मैं पूरे हिंदुस्तान के, दिल्ली के लोगों से अपील करता हूँ कि तन मन धन से उनको सहायता करें। देखिए, यह जो हमारा खटीक समाज है, हिंदू है, सब लोगों ने, पूरे समाज ने अपना धर्म बदला। एक यही खटीक समाज है जिसने कभी अपना सनातन धर्म नहीं बदला। तो अब हम यही अपील करेंगे कि भाई इनको जो है ना, हिंदू उसको शेड्यूल कास्ट या SC ST को ना सोच के ये मान के चलें कि ये संविधान को मानने वाले, कानून को मानने वाले लोग हैं, गरीब परिवार है और अब ये लाचार है। ये अब हमारे अखिल भारतीय खटीक समाज के पास इसी आशा से, उम्मीद से आया है कि शायद कम आर्थिक मदद तो मिले। फास्ट ट्रैक कोर्ट से जब भी फांसी दी जाएगी या जो भी प्रावधान होगा कानून का, वो तो बाद की बात है। इनको कुछ सहायता मिले, इनको नौकरी मिले जल्दी से जल्दी, क्योंकि इनका एक लड़का अनएम्प्लॉयड है, वह लड़का अभी नौकरी प्राप्त करने जा रहा था, है ना, इसी बीच में उसका मर्डर कर दिया गया। जो अखिल भारतीय खटीक समाज की जो कोर कमेटी की जो मीटिंग थी, आज हम उसमें आए हैं और यही सोच लेकर के आए हैं कि जो मामला एक तरीके से लगभग ठंडा सा होता जा रहा है, उस पे आप हमारी उम्मीद की किरण है। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि इस मामले को थोड़ा सा उजागर करके, जो दिल्ली सरकार एक तरीके से आकस्मिक मौत पे जो ऐसी घटनाएं हैं उस पे एक सम्मानजनक राशि देते हैं। दूसरी बात ये है कि एक बच्चे को नौकरी जो उन्होंने लगभग सम्मान के लिए कहा था, तो अभी तक कुछ बात नहीं हो कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उन बातों पर ध्यान दे करके इस परिवार की सहायता की जाए, मदद की जाए। जी ने भी यही आश्वासन दिया था, हाँ हम मदद करेंगे और हम इस परिवार की सहायता करेंगे, लेकिन अब तक उस पर से कोई भी ऐसा कोई निष्कर्ष निकल करके नहीं आया है जिससे कि लगे कि हाँ ये उम्मीद हमारे पास में आ गई। देखिए, बुलडोजर भी चलाया तो सिर्फ छज्जे तोड़े गए हैं, कोई पूरा मकान नहीं गिराया गया। जिस तरीके की एक यूपी की तर्ज पर अगर वो कार्रवाई हो जाती तो एक लगता कि थोड़ा सा उस तरीके से कोई काम किया, लेकिन वो छज्जे गिराए हैं। तो एक शांत वातावरण को एक शांत करने के लिए कहा हम लोग किसी, हाँ बिल्कुल सत्य कहा है इसने कि भाई हम लोग कोई खटीक और मुसलमानों के मुद्दा नहीं बनाना चाहते। हम तो ये कहते हैं एक गुनहगार है, उसको गुनाह की सजा मिलनी चाहिए कि ऐसा गुनाह क्यों किया उसने। इस बच्चे के साथ में जिसका कोई जो दोष ही नहीं था,
था, वो तो निर्दोष था, वो तो खाना खा के कहीं अपने दोस्त के पास से आ रहा था और उसको घेर के मार दिया गया, एक नेता को मार दिया गया। ये ऐसा कुकृत्य कर दिया जिसमें कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर पार्षद जी बात की जाए, अगर रिंकू तिवारी का मर्डर हुआ था तो सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिया था उसे, लेकिन इसकी जो पूरे देश में मांग की थी कि तरुण को न्याय मिलना चाहिए, परिवार में नौकरी मिलनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, सुरक्षा हो परिवार की, क्या सर ऐसा आपको उम्मीद लग रही है सरकार से? देखिए, हमें उम्मीद तो जब उन्होंने कहा था तो उम्मीद तो पूरी लग रही थी यार। अभी उन्होंने दिए भी है, बीच में भी कई सहायताएं की है, तो क्यों इस बच्चे की क्यों नहीं? क्योंकि हमारा समाज भी एक बहुत बड़ी संख्या में है और लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 करोड़ की आबादी वाला समाज है और एक ऐसा समाज है जिसने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया और हमेशा डट करके खड़ा रहा। तो उस समाज को तो कम से कम, ऐसा समाज जो कि एक योद्धा के रूप में जाना जाता है, तो कम से कम उस समाज की एक मदद करनी चाहिए। एक दलित परिवार है, एक गरीब परिवार है, तो उसको क्या मांगा हमने? एक यही तो मांगा, एक छोटी सी उसको नौकरी मिल जाए और एक जो सम्मानजनक उसका सम्मान राशि मिल जाए तो उस परिवार की मदद हो जाएगी। बस इतना चाहते थे हम। तो आज हमें कहीं ना कहीं हमारे समाज के प्रति जो था, हमें वहाँ तक हम पहुँचे हैं। समाज बड़ा गुस्सा है भाजपा से कि भाजपा खटी समाज के लिए कुछ कर नहीं रही है। बिल्कुल, ये तो नज़र आ रहा है, क्योंकि हम जिस उम्मीद से गए थे उस हिसाब से तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो हमारी तो अभी यही है उनसे प्रार्थना कि इसको थोड़ा सा कम से कम नज़रअंदाज ना करके और इसको पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कहा उसको करना भी चाहिए। मैं रेणु तंवर हूँ और मैं जयपुर से हूँ, जयपुर राजस्थान से। और मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने राजस्थान की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है और उन्हें मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उस जिम्मेदारी पर पूरा खरा उतरूँगी और समाज के हित में जितने भी कार्य किए जाएंगे मैं उनमें बढ़ चढ़कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके उनको सफल बनाऊँगी। सबसे बड़ी बात जो मुझे भी लगती है किसी भी कार्यक्रम में जाने पर, कि जहाँ हम महिला समानता की बात करते हैं, अधिकारिता की बात करते हैं, और अब तो हमारी सरकार 33% जो आरक्षण है उस पर भी मोहर लग चुकी है, लेकिन उस सब के बावजूद आज मैंने देखा कि केवल 6 महिलाएं पूरे सदन में उपस्थित थीं। तो एक बहुत बड़ी कमी है। उन महिलाओं को हमें जागरूक करना होगा और देश की मुख्य धारा से जोड़ना होगा, क्योंकि जब तक महिला अगर मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगी, वो नीति निर्धारण में अपना सहयोग नहीं प्रदान करेगी, मैं नहीं सोचती कि सही मायने में समाज विकास कर सकता है। ये मुझे यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है कि राजस्थान जो है वो वीरों की भूमि रहा है। वहाँ ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं कि उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए। और उसी मैं अपने आप को गर्वित महसूस करती हूँ कि मैं उस धरा से हूँ, उस कण में मैं पैदा हुई हूँ। मेरे राजस्थान की जो बेटियाँ हैं उनमें ऊर्जा भरपूर है, उनमें योग्यताएं भरपूर हैं, सिर्फ आवश्यकता है हमें उन्हें मार्ग दिखाने की। और आज आप देखिए कि हर क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत मैं उम्मीद रखती हूं और कोशिश ये पूरी करूंगी कि वो जो हमारी बेटियां राजस्थान में हैं वो पूरी ऊर्जा के साथ बाहर आएं और इस विश्व पटल पर अपना नाम रोशन करें। खुद एक शिक्षक हूँ और 30 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। और देखिए, अगर किसी भी समाज का विकास देखना है तो सबसे पहले उस समाज की महिलाओं की शिक्षा को हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे अधिक जो मेरा जोर रहेगा वो महिला शिक्षा पर ही रहेगा। महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य और उसका सेल्फ एम्प्लॉय होना, आर्थिक रूप से उसका सक्षम होना, ये मेरे 3 एजेंडा रहेंगे जो मैं राजस्थान में करूँगी। सर, मैं सबकी बात नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर मैं मेरी बात कहूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस कोने तक पहुँचूँ जहाँ बच्चियाँ अभी तक घर से बाहर नहीं निकली हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है उन बच्चियों को बाहर लेकर आऊँ। मैं अनिल सोनकर शास्त्री, प्रधान राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय खटीक समाज। आज राष्ट्रीय कोर ग्रुप की 1 दिवसीय बैठक भी है, उसमें किस तरीके से देख रहे हैं आपकी आज की बैठक को? यह हमारी बैठक 5 मई के बाद, 5 मई 2024 के बाद की बैठक थी और यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और इसमें हमारे कई ऐसे प्रस्ताव थे जो एजेंडे के रूप में आए हैं। और मुख्य रूप से इस बैठक का जो उद्देश्य था वो हमको संगठन को गति देने और जो मूलभूत समस्याएं अभी संगठन के इस संक्रमण पीरियड में आई हैं तो उसको दूर करने के लिए
हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय मुंशी राम पाल जी के उसमें निर्देशन में सब कुछ हम लोगों ने किया। तो सन 1982 में स्वर्गीय राजनाथ सोनकर शास्त्री जी पूर्व सांसद जी थे, उनके द्वारा ये संस्थापित की गई और इसकी स्थापना में पूरे देश के लोगों ने मिल करके अपनी मुख्य भूमिका अदा की और उस समय 21 लोग थे। और इसके बाद आज की तारीख में 1982 के बाद इस संगठन के एकमात्र जीवित जो संस्थापक सदस्य हैं वो मामचंद्र रिवाड़िया जी हैं, जो ऑन बेड हैं और ईश्वर करे उनकी वो दीर्घजीवी हों, उनकी लंबी उम्र हो। लेकिन ये संगठन 1982 से लगातार समाज के सरोकार के लिए अपना काम कर रहा है और सबसे बड़ी सफलता इस संगठन की ये रही है कि कम से कम खटिक समाज एक दूसरे से पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है नहीं भिज्ञ थे। लेकिन इस संगठन के अथक प्रयासों से पूरा समाज एक कड़ी से दूसरे कड़ी में जुड़ा है और एक दूसरे को लोग जानने लगे हैं। और इतना ही नहीं, रोटी बेटी का भी संबंध होने लगा है, रोजी रोजगार भी आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हुआ है। और इस संगठन ने जिस शिद्दत से सर आज भी कुछ मतभेद हैं, आज भी कहते हैं ये छोटी लाइन के, ये बड़ी लाइन के, ये इधर नहीं, मतभेद की आपने जो बात कही है, यह समाज है, पांचों उंगलियां बराबर समाज में नहीं रहती हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे तत्व हैं जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज में को कभी संगठित रूप में देखना नहीं चाहते हैं। मैंने अभी और उनके परिवार को भी हमने अखिल भारतीय खटीक समाज की कोर कमेटी की ओर से ये आश्वासन दिया है कि हम भारत सरकार से भी और दिल्ली प्रदेश की सरकार से इसको मांग करेंगे कि उसको न्याय मिलना चाहिए और उसकी आर्थिक मदद भी होनी चाहिए और उसके भाई को सरकारी नौकरी का भी मिलनी चाहिए। ये हम इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे। समाज जो मदद करनी चाहिए समाज को वो कर रहे हैं बराबर। आर्थिक रूप से जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें मदद की भी और कर भी रहे हैं। उसमें वो जो सब लोगों को उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, सबकी पीड़ा है। वो इतना बड़ा संगठन मतलब इस तरुण खटीक के लिए जितना एकत्रित हुआ है, मैं समझता हूँ किसी और आंदोलन में इस तरह का समाज एकत्रित नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वार्षिक बैठक होती है हमारी और इसमें चर्चा होती है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके स्थान पे कोई विकल्प तैयार किया जाए और या उन्हें चेतावनी दी जाए कि वो काम करें। और ये मुद्दा भी उठा के जिन स्टेटों में अध्यक्ष बनाए नहीं है वो बनाए जाए और राष्ट्रीय लीडरशिप के लोग, प्रदेशों के प्रभारी और प्रदेशों के पदाधिकारी, जिलों के प्रभारी और जिलों के पदाधिकारी ब्लॉक और नगर के प्रभारी बना के संगठन को ध्वस्त किया जाए। इस पर चर्चा हुई। पाड़िया साहब, बात की जाए कुछ जो समाज के लोग हैं राजनीतिक पार्टियों में ही रह गए, समाज में लोग कम ध्यान देते हैं। हर जाति में ये बीमारी है, हर संगठन में हर जाति के लोग हैं, चाहे वो जाट महासभा हो, गुर्जर महासभा हो, राजपूत महासभा हो, ब्राह्मण महासभा हो, बिरादरी के नाम पे उनकी सभा है। लेकिन पार्टियां भिन्न भिन्न हो सकती है, शिक्षा की कमी है, धन की कमी है और शिक्षा और धन दोनों संगठन में बड़े कारगारी होते हैं, उसमें हम बहुत पीछे हैं। और नहीं तो आबादी के हिसाब से चाहे वो वाल्मीकि हो, धोबी समाज के हो, मैं बात दलित समाज की कर रहा हूँ, चाहे वो जाटव समाज के हो, पारसी समाज के लोग हों, हमारी संख्या, सर्विस, एजुकेशन कम नहीं है, लेकिन हम बिखरे हुए हैं, वेरी बिजी विदाउट वर्क। सारे दुनिया के लोग, महिलाएं और पुरुष संगठन के नाम पे इकट्ठा हो जाते हैं, खटीक समाज के गिनती के लोग इकट्ठा होते हैं और ये हमारी कमजोरी का मेन कारण है कि राजनीतिक पार्टियां हमारी तरफ कम आकर्षित होती है। जो समाज के लिए नहीं खड़ा हो पा रहा है, आप अपनी तरफ से कैसा आग्रह उन लोगों से कर? हमारा प्रयास है कि उन्हें सजग करें। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने कहा था, संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। प्रयास है हमारा। जिस समय वो चले थे उस समय क्या परिस्थिति थी और आज बाबा साहब की गुणगान हो रहा था। इसमें एक टाइम वो था कि कुछ अन्य बिरादरी के लोगों ने हमारे दलित समाज के लोगों को कंफ्यूज कर दिया, बहका दिया कि आदमी तुम्हें मरवा देगा, तुम्हारा जिन मारे की बात कर रहा है और ये गलत है, ये गलत है। ऐसा नैरेटिव सेट किया कि हम दलित समाज के लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, अंडे फेंके और दूसरी चीज फेंकी। लेकिन आज इन बातों को 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए, बने हुए कम से कम 78 साल हो गए। 78-80 साल में आज पिछले 2-3-4 साल से, 5 साल से, 8 साल से हम इस बात पे पहुंचे हैं
कि बाबा साहब सही थे, हम गलत थे, उनको हमें फॉलो करना है और भारत के संविधान में इस तरह की व्यवस्था है, उससे हमारा भला होगा। साहब आप विधायक रहे, आप ज्यादातर जो खटीक समाज की जो भागीदारी है जो औरों के मुकाबले और समाजों के मुकाबले बहुत कम है राजनीति में। जब मैं आपको बताऊं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जब लिस्ट आती है तो हमें बड़ा मलाल होता है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेके आज तक राजनीतिक आंदोलनों में, भीड़ में, धरने में, प्रदर्शन में जब हमारी भागीदारी नहीं है तो कोई पार्टी हमारी तरफ क्यों सोचेगी। जहाँ तक भागीदारी का सवाल है, मैं ग्राम पंचायत का मेंबर रहा, प्रधान रहा, बीडीसी रहा, जिला परिषद रहा, छोटा भाई ब्लॉक प्रमुख, उसी बहु ब्लॉक प्रमुख में एमएलए एमपी लड़ा। 28 इलेक्शन मैंने, मेरे परिवार, मेरे गांव के मेरे द्वारा प्रायोजित किए गए। वैसे भागता बढ़ाएंगे दूसरी पार्टियां भी। मैं 7 बार एमएलए लड़ा हूँ और एमएलए रहा और एमपी रहा राष्ट्रीय पार्टी से। जब हम सहभागिता करेंगे तो दूसरी पार्टी हमारे प्रभाव से, हमारी प्रयास से, हमारी मेहनत से, हमारी ईमानदारी से, हमारी वाकपटुता से प्रभावित होंगे और हमें मौका देंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारा समाज जागरूक हो तो रहा है। क्या लगता है इससे बोलने वाले समाज हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कोशिश करोगे तो हम जब कोशिश करेंगे जब तो कामयाब होंगे। जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे। और एक से नहीं होता, अनेकों से काम हुआ करता है। ये मेरी जो समाज खटीक समाज के व्यक्ति जो साथ नहीं आ रहे हैं तो उनको क्या कुछ कहेंगे आप अपनी तरफ से? नहीं, मैं यही कहूंगी कि देखो, सब लोग, हर समाज में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं भी ये चाहूंगी खड़ी समाज के लोग जितने भी हैं वो कृपया करके हम सबसे जुड़ें और हमको इंसाफ मिले। क्योंकि अकेला अरुण को नहीं मिलना, तरुण को, वो हमको भी इंसाफ चाहिए क्योंकि वो हमारा बच्चा था। आगे को और भी बच्चे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक उसके साथ हादसा हुआ है, ये हादसा किसी और के साथ भी हो सकता है। जैसे आज किया है उन्होंने, आज कुछ खटीक समाज के लोगों ने कहा है, आश्वासन दिया है कि वहाँ से उनको पलायन नहीं करने देंगे। 8-10 घर दूसरे विपक्ष के हैं, वो जरूर बेच करके जाएं तो उनको भी खरीदने का प्रयास संगठन करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, ये दम रखता है। खटीक समाज कमजोर नहीं है। खटीक समाज अगर वो घर बेचेंगे तो जरूर खरीदेंगे, वहाँ पर रहेंगे। क्योंकि हमने ये नहीं सोचा है कि हम मुसलमानों को वहाँ से हटाएंगे, जो उनको तो हटना पड़ेगा और हमारा समाज वहाँ रहेगा।